और जब लड़ाई हो जाती थी तख्ती से तो बच्चा क्या बोलता था पता है? कबूतर और आए कंठ में मारी उसने चोंच, तो आवाज कैसी निकली कि मम्मी ने छोटे बच्चे को खिलाई खीर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल इमेज। इस वीडियो से पहले हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं बड़माला पर। एक में हमने स्वर बताए थे और एक में व्यंजन बताए थे। इस वीडियो में हम समझते हैं, क्या समझते हैं, इस वीडियो में समझते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कि जो वर्ण हम बोलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, हमारे गले से, जीभ से। यानी जितने हम शब्द बोलते हैं अपनी जीभ से बोलते हैं, और जिसकी जीभ ही नहीं है, जिसकी जीभ उठती नहीं है, उसे गूंगा बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है कंठ। कंठ क्या होता है? ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा गले की, जो गले वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर ये कंठ होता है, इसे बोलते हैं कंठ्य। तो एक हो गया हमारा कंठ्य, एक हो गया तालव्य। तालव्य क्या होता है? तालव्य होता है जीभ से जस्ट ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है दोस्तों। और मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य होता है दांतों के सटीक जो पीछे वाला हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं मूर्धन्य। ठीक है। दंत्य, दंत्य तो आप जानते हैं दांतों को, और ओष्ठ्य यानी होठों को। तो समझते हैं दोस्तों, ये आपने समझे। तो हम क्या समझे? उच्चारण स्थान बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, आपको लिखना है कंठ्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये लिख लेना। इसके बाद आपको लिखना है कचट तप। आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कचट तप। और जैसे आपने कचट तप लिख लिया, अब ये क्या? कावर्ग हो गया। कावर्ग हो गया, तो कावर्ग के 5 जो व्यंजन है वो इसमें आ जाएंगे। देखिए, किसमें आ जाएंगे? कंठ्य में आ जाएंगे। ठीक है। अभी व्यंजन तो आ गए। अब व्यंजन आ गए किसके? कावर्ग के 5, का से लेकर अइया तक। और इसके बाद और क्या आएगा इसमें कंठ्य में? तो कंठ्य में देखेंगे कि देखिए कंठ्य से कैसे याद करेंगे। हम सो रहे थे, और का से याद करेंगे कबूतर। कबूतर और आए कंठ में मारी उसने चोंच, तो आवाज कैसी निकली? आह आह। तो आवाज कैसी निकली? आ हा, आ आ हा हा। तो ये आपको याद करना है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि तालव्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो तालव्य में आपने कचट तब तो लिख ही लिया था। दूसरे नंबर पर क्या आया था? चावर का आया था। तो चावर के जितने भी 5 व्यंजन है वो इसमें आ जाएंगे। इसके बाद देखिए चा से अब और क्या आएगा इसमें? चा से हमको याद आना चाहिए चम्मच, कि मम्मी ने छोटे बच्चे को खिलाई खीर। किससे खिलाई? चम्मच से। तो बच्चे की लग जाती है तालू में, क्या लग जाती है? चम्मच। जब चम्मच लग जाती है तो बच्चा रोने लगता है, और बच्चा रोने लगता है तो कैसे रोता है? तो करता है ई ई। कैसे करता है बच्चा? ई ई। अच्छा, अब बच्चा रो रहा है। ठीक है, ई ई कर रहा है, तो तालव्य में उसकी चम्मच लगी, तो ई रोया। तो मम्मी कह रही है कि बेटा चम्मच लग गई, बेटा चम्मच लग गई। तो बच्चा कह रहा है यस। बच्चा क्या कह रहा है? यस। तो एक तो याद आएगा इसमें, और एक सा आ जाएगा इसमें। देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे जिस तरीके से मुझे याद है। ठीक है। अब देखेंगे ये मूर्धन्य है। अब मूर्धन्य में क्या आता है? टावर। तो टावर, टावर के 5 व्यंजन आ जाएंगे इसमें, टा ठा डा डा। ठीक है। अब और क्या आएगा टावर को? तो टा से याद करना टमाटर। टमाटर क्या मिलता है? जंगल में। तो जंगल में कौन रहता है? भैया जंगल में तो ऋषि रहते हैं। कौन रहते हैं? ऋषि। एक तो री हो गया, एक रा हो गया, और एक सा हो गया। तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है? मूर्धन्य में टावर क्या आता है? टा से हमें याद आएगा टमाटर कहाँ मिलता है? जंगल में मिलता है। तो जंगल में मिलता है, तो ऋषि रा स, ये कहाँ पर मिलेंगे? सब जंगल में। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसके बाद दंत्य। दंत्य में आता है तावर्ग। अब तावर्ग आता है, तो तावर्ग से हमें याद आना चाहिए कि पहले जमाने में लोग तख्ती लेकर चलते थे, पढ़ने आते तो तख्ती। और जब लड़ाई हो जाती थी तख्ती से, तो बच्चा क्या बोलता था पता है? लस साल। बच्चा क्या बोलता था? बच्चा बोलता था लस साल। तो ये देखूंगा आज। तो एक तो ला आ जाएगा और इसमें एक सा आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चा पहले लेके जाते थे तख्ती, तो दंत्य में ता से तख्ती याद आई, और तख्ती से याद आई लड़ाई हो जाती तो बच्चा बोलता लस साल। तो तख्ती से आई ल और स। ठीक है दोस्तों। इसके बाद समझते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में तो यह आपको आराम से याद होगा। ओष्ठ्य में तो सिर्फ 2 उ आते हैं, एक छोटा उ और एक बड़ा उ। ठीक है साथियों, दोनों उ आ गए। इसके बाद देखते हैं कि देखिए हमें जो जितने भी वो है, ये जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं, हमें ये सारे वर्ड कितने अक्षरों में बांट लें? 45
अक्षरों में यानी 45 बड़ों में बांटने हैं। तो हमारे अभी देखिए कितने हुए, 25 तो ये हो गए, ठीक है। 25 और 4 कितने हो गए, 29, 29 और 4, 29 और 4 33, 33 और हमें कितने बांटने, 45 में बांटने हैं। तो हम देखेंगे तो कि जे आपको दिख रहे होंगे, एक छोटी है, बड़ी है, छोटा हो और बड़ा हो, ये अभी आपको यहाँ पर दिखे नहीं होंगे। अच्छा भैया ये कहाँ पर है, तो हमने देखा जो छोटी ए है वो किस किस से मिलकर बनती है, तो वो मिलकर बनते हैं, एक तो छोटे आ से, एक छोटी ई से मिलकर बनती है, क्या, छोटी ए। अच्छा अब देखेंगे छोटा कहाँ पर आता है, छोटा आता है कंठे में, किधर है, ये रहा, देखिए आ रहा है कंठे में, आ रहा है क्या, छोटा, ठीक है। और ई कहाँ पर आ रही है, ई आ रही है तालव्य में। तो हम कहते हैं कंठे में क्या आ रहा है तालव्य में ई आ रही है, तो हम क्या कहते हैं, कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य में क्या आ जाएगा आपकी, फिर कंठ तालव्य में ये दोनों आपकी जो है, ये छोटी ए और बड़ी ए इसमें आ जाएंगी, कंठ तालव्य में ये आ गई। इसके बाद देखेंगे कि आपको ये एक तो ओ छोटा हो और एक बड़ा हो, ये दोनों नहीं दिख रहे होंगे, तो भैया ये दोनों नहीं दिख रहे होंगे तो सही। देखिए अब देखिए जो छोटा ओ है वो किससे मिलकर बनता है, छोटा ओ मिलकर बनता है एक तो आ से प्लस ऊ से। अब आ और ऊ से मिलकर बनता है, तो हम देखें आ और ऊ किस में आते हैं, तो भैया आ तो आया था कंठे में, आ तो आया था कंठे में, और ऊ कहाँ पर आता है, ओष्ठ्य में। तो हम क्या कहते हैं, कंठ ओष्ठ्य। तो कंठ ओष्ठ्य में क्या आ जाएंगे, दोनों ऊ आ जाएंगे, छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ। इसके बाद लास्ट बचता है हमारा, लास्ट क्या बचता है, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ बोल दीजिए या दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य में क्या आता है, बा आता है, ठीक है दोस्तों, क्या आता है, बा आता है। यही एक यहाँ पर बड़ बचा था, यही बचा और यही आएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।